सो वेलकम एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, आपकी एजुकेशन के बैकग्राउंड क्या है और अभी क्या कर रहे हो। ओके सो हेलो, आई एम दिशांत शर्मा। एंड लाइक बेसिकली मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो करी मैंने जयपुर से। एंड देन आई लाइक स्टार्टेड माय कॉलेज इन एलपीयू। सो लाइक बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग माय कॉलेज, जब वो एक टाइम पीरियड होता है ना, जब आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, कॉलेज स्टार्ट होने का हाँ। टाइम होता है, तब वो उस पीरियड में मैंने अपने कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी। तब मैंने डेवलपमेंट के थ्रू गया, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आ रहा था। बेसिकली मैंने पहले सी प्लस प्लस स्टार्ट करी, फिर थोड़ा सा तो मतलब मेरे को इंटरेस्ट गया डेवलपमेंट में, तो फिर मैंने अपनी डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करी। फिर वहां से जाके मतलब मेरा इंटरेस्ट पड़ गया डेवलपमेंट में, और फिर मैं चलता हूँ। और अभी इस समय मैं हूँ अपने अपने थर्ड सेमेस्टर में। और लाइक बेसिकली मैं कर रहा हूँ अब सी बी टेक सी एस सी से। सो दिस इज अबाउट माई बैकग्राउंड। ओके। तो ये जो जिस तरह से आपको ये चॉइस आई कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्टेड, तो ये आपका बैकग्राउंड इस तरह से है या फिर आपने किसी फ्रेंड को देखा या फिर आपके किस तरह से ये इस तरह पे रुझान है। नहीं, बेसिकली देखो, कॉलेज स्कूल में होते हैं तब सिक्स सेवन क्लास में चैप्टर आता है एच टी एम एल सी एस एस का। हाँ हाँ। ठीक है। तो तब से थोड़ा सा इंटरेस्ट लग जाता है इन चीज़ों में कि हाँ, ये वेबसाइट वेब पेज बन रहे हैं, ये यूज़ हो रहा है, ये कलर कहाँ से आ रहा है। तो बस उसी को मैंने थोड़ा सा उस टाइम फ्रेम में जो आता है कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, उसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। और फिर वहां पे उस समय से मेरे को थोड़ा सा लग गया था, इंटरेस्ट आ गया था कि हाँ, ये अच्छा है। मतलब अगर मैं वेब डेवलपमेंट में कोई चीज़ बना रहा हूँ तो बेसिकली उसका रिजल्ट मेरे को हाथों हाथ इंस्टेंट दिखता है, कि इंस्टेंट स्क्रीन पे मिल दिख जाता जाता है, इंस्टेंट मिल जाता है। तो फिर वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। अगर मैं बटन का कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ, बटन का कलर चेंज हो गया। तो बेसिकली वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, और फिर उससे मैंने और वेबसाइट बनाने की, बैकएंड पे कैसे काम करते हैं, एपीआई क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी। तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगा, और फिर वहां से मैं प्रोजेक्ट्स बनाने लग गया। है। ओके। एंड कॉलेज में अभी क्या चल रहा है। कॉलेज में तो बेसिकली वही जो करिकुलम होता है उनका, कॉलेज वालों का डीएसए हो गया बेसिकली, फिर मैथ्स, और फिर बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो चल ही रहे हैं कॉलेज में तो। बट हाँ, थोड़ा सा ये है कि पहले जो लॉकडाउन था, तब बेसिकली जब कॉलेज ऑनलाइन होते थे तब टाइम ज़्यादा मिल जाता था ये डेवलपमेंट में देने का। पर जब से ऑफलाइन कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं, तब से ये टाइम बहुत मिलना बहुत कम हो गया बेसिकली, क्योंकि 5 बजे तक तो कॉलेज चलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आओ, फिर थकान हो जाती है इतनी कि कुछ करने का मन नहीं करता, तो उसमें टाइम निकालने में बहुत थोड़ा सा हो जाता है। बट हाँ, मैनेज कर लेते हैं। हाँ। तो आपको कॉलेज का तो चल रहा है जैसा चल रहा है, बट उसके हम्म। अलावा आप सेकंड ईयर में हो, तो क्या चीजें सीख रहे हो, क्या इवॉल्व कर रहे हो, कैसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, वो बता दो थोड़ा सा, ताकि जो भी लोग हैं आपकी एज के, तो उन लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। ओके सो लाइक मैंने मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट ईयर में मैंने वेब डेवलपमेंट का हम्म, बेसिक बेसिक सा सीख लिया था। तो हम्म, उस समय सीखने के बाद मैंने अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाया बेसिकली, क्योंकि सब मैंने बहुत और भी, सॉरी, या सो मैंने और भी वो वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जिसमें बताया था कि लिंक्डइन अकाउंट बनाओ और फिर ट्विटर अकाउंट बनाओ, वहाँ पे एक्टिव रहो, तो बेसिकली लोगों को दिखता है आप क्या कर रहे हो, पब्लिक लर्निंग बेसिकली। तो वो ट्राई करा मैंने। तो फिर वहाँ पे मैंने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया, फिर मेरे को वहाँ पे एक जॉब्स का सेक्शन मिला। तो वो इंटरेस्टिंग लगी चीज़, तो मैंने वहाँ पे जाके क्लिक करके और फिर मैं सर्च करने लग गया। और फिर वहाँ पे बेसिकली मेरे को जॉब्स मिली, इंटर्नशिप्स मिली, तो फिर मैंने अप्लाई करा। और फिर बेसिकली मेरे पास एक कॉल आ गया फर्स्ट ईयर में, लाइक अबाउट ज्वाइनिंग एज अ इंटर्न एंड समथिंग। सो तो फिर मैंने उसमें क्या हुआ था, एक हैकाथन करवाई थी उस कंपनी ने, और जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, 30-40 पार्टिसिपेंट्स। और उसमें से तुमको एक प्रोजेक्ट दे दिया था, और फिर वहाँ पे हम्म। प्रोजेक्ट बनाना था। और फिर उस प्रोजेक्ट में जो होगा विनर, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उनको अपॉर्चुनिटी दी थी एज अ इंटर्न ज्वाइन करने की। तो फिर वो करी मैंने, फिर उसमें थोड़ा सा हो गया, आ गए थे उसमें। फिर तो मैंने ये उस कंपनी को एज ए इंटर्न ज्वाइन करा था। फिर वहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर में एज ए इंटर्न काम करने लग गया। फिर उस कंपनी से बेसिकली मेरे को एक स्टार्टअप ही था, वो बेसिकली सर्विस बेस्ड स्टार्टअप, जहाँ पे वो क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाते थे। तो वहाँ पे मेरे को ये बेसिकली पता लगा कि जो लर्निंग होती है, वो आप प्रोजेक्ट्स बना के काम करो, लर्न करोगे ना डेवलपमेंट में, तो बेसिकली तो वो बहुत ज़्यादा होती है बेसिकली। अगर आप कोई ट्यूटोरियल देखोगे, कोई वीडियोस हाँ। देख के लर्न कर रहे हो, उससे ज़्यादा तो ये चीज होती है अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, मोस्ट स्पेसिफिकली, कि आप कुछ भी करो तो प्रोजेक्ट बना के करो डेवलपमेंट में। तो वो बहुत जल्दी लर्न करोगे आप। लाइक जो चीज आप ट्यूटोरियल से अगर 2 हफ्ते लगाओगे, वो आप 3-4 दिन में कर सकते हो, अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट बना के कर रहे हो। सो दिस इज हाउ आई लर्न अबाउट डेवलपमेंट एंड ऑल। ओके। एंड अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हो और आई थिंक कहीं पर मैंने लिंक्डइन में जैसा देखा हुआ है, कहीं जॉब भी कर रहे हो कि क्या है, वो किस तरह से कर रहे हो। हाँ, बेसिकली वो एक एज अ इंटर्नशिप ही है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंटर्नशिप है। तो फिर हम्म, लाइक आई एम वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, सो वो वेब 3 बेस्ड स्टार्टअप है, तो वहाँ पे मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा हूँ। तो लाइक वर्किंग ऑन देयर वेबसाइट एंड हाउ द थिंग्स वर्क।
सो अभी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। ओके। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, वो बता दो ना थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लगता है कि हमें पैसे देने होते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ हाँ। तो वो बता दो ना कि कैसे ऐसी इंटर्नशिप मिल सकती है जिससे आपको पेमेंट भी मिल सकती है और जहाँ से आप रियल में प्रोजेक्ट में काम करके चीजें सीखते हो। ओके। सो बेसिकली ये चीज मेरे साथ भी हुई थी हाँ बहुत ज्यादा, कि मतलब पैसे लेते थे, कि मेरे पास कॉल आते थे बहुत, कि आप हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लो और फिर इतने हफ्ते का ये प्रोग्राम है, फिर उसके बाद आपको एक इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट में काम करवाएंगे और फिर वहां से आपका लग जाएगा। तो मतलब ये एकदम जैसे ही वो बोलते हैं ना कि हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, फिर वो स्कैम लगता है, मैं वहीं पे फोन काट देता हूँ। तो हाँ। बेसिकली ये चीज होती थी। हम्म, बट हाँ, मेरे को सबसे ज्यादा जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म लगा अभी, जहाँ पे मैंने सारी इंटर्नशिप अपनी, मैंने 3 इंटर्नशिप्स करी हैं, तो जो भी सबकी सब मैंने जो अभी करी, वो मेरे को मिली है लिंक्डइन से। तो बेसिकली लिंक्डइन का जो सेक्शन होता है, जॉब सेक्शन, वहां से, या फिर मैं डायरेक्टली जाता हूँ लिंक्डइन पे सर्च करता हूँ हम्म, बेसिकली कि मेरे को किस चीज़ की जॉब चाहिए। तो मैं रिएक्ट डेवलपर और हायरिंग ऐसे करके लिखा, तो फिर मेरे को उनके पोस्ट में जाके उसको वो शॉर्ट कर लेता हूँ बेसिकली, लास्ट 24 आवर, हाँ। लास्ट 1 वीक करके, और फिर वहां से वो आ जाते हैं जिन्होंने डाल रखा है वी आर हायरिंग रिएक्ट डेवलपर, वी आर हायरिंग रिएक्ट डेवलपर करके। और फिर मैं उनको, अगर आपके पास स्टूडेंट हो तो आपके पास बेसिकली वो अकाउंट होता है, स्टूडेंट का लिंक्डइन प्रीमियम आने लग हाँ गया आजकल। तो वहां से आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो मैंने हाँ। ऐसे यही चीज करता हूँ, मैं वहां पे उनको डायरेक्ट मैसेज कर देता हूँ, जिसने भी वो पोस्ट डाला होता है कि लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, एंड हियर इज माई प्रोफाइल, एंड हियर माई गिटहब, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। एंड लाइक फिर अगर इंटरेस्टेड होते हैं, वो देख लेते हैं अगर प्रोफाइल, तो वहाँ वो आगे आके से कांटेक्ट कर लेते हैं मेरे को। और फिर इसी तरीके से मैंने करी। या फिर एक और प्लेटफॉर्म है, एंजल एंजल लिस्ट, आपने सुना हो ओके। तो। हाँ। तो फिर वो प्लेटफॉर्म में बेसिकली ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, वो अपनी जॉब्स हम्म, पोस्ट करते हैं। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, उनका लिंक्डइन पेज ढूंढता हूँ, और फिर उस लिंक्डइन पेज से पीपल में जाके जो मोस्ट हम्म। एक्टिव बंदे रहते हैं, उनको मैं यही सेम मैसेज कर देता हूँ। तो बेसिकली वो जब मैसेज देखते हैं तो वो रेफर कर देते हैं, चाहे तो अपनी कंपनी में, या फिर अगर कोई बड़ा आदमी हुआ तो फिर वही मेरे को डायरेक्ट एज अ इंटरव्यू प्रोसेस के लिए ले जाते ओके। ओके। एंड एज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, अभी तक आपने जो भी स्किल सीखी है वो, अगर कोई और सीखना चाहता है तो क्या स्किल्स है जो आपने अभी सीखी हुई है अभी सेकंड ईयर तक, क्या क्या नॉलेज है आपको, किस किन किन चीज़ों का आइडिया है? हैं। ओके, सो बेसिकली मेरे को अभी तक फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट इसका है, लाइक रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, ओके। एक्सप्रेस जेएस एंड फिर नेक्स्ट जेएस। और ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के अराउंड जो भी वर्ल्ड बना रखा है अच्छा। इन्होंने, और हाँ। उस चीज़ की मेरे को मतलब मेरी एक्सपर्टीज है उसमें, लाइक एज अ मर्न स्टैक डेवलपर बेसिकली यू कैन से। ओके। सो आई एम वर्किंग एज अ मर्न स्टैक डेवलपर ओनली, सो ये है मेरा टेक स्टैक। ओके। ओके। एंड इसके अलावा लाइक अभी आपने इंटर्नशिप की हुई है। ओके। एंड आपका जो गिटहब, आपने जो प्रोजेक्ट भी बहुत शानदार बनाए हुए हैं, मैंने आपका पूरा गिटहब अकाउंट भी जाकर देखा। और जो आपने आपकी यूआरएल बनाई हो, आपकी जो वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ से आपका हम्म। गिटहब अकाउंट एंड सारा प्रोजेक्ट वहाँ पर लिस्टेड है। ओके। वो या बहुत ही मुझे प्यारा लगा था। तो क्योंकि अभी तो खैर वो नॉर्मल है, बट एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह ओके। से भी चीजें हो सकती है। तो वो बता दीजिए कैसे बनाया है गिटहब में, किस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी तक आपने किए हुए हैं? हाँ ओके। सो बेसिकली अगर आप डेवलपमेंट के थ्रू वेब हम्म, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो बेसिकली हम्म, मेरे को तो ये सबसे ज्यादा वो स्पेसिफिक वो चीज लगी थी बेसिक, कि अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आपकी खुद की तो एक वेबसाइट होनी चाहिए ना, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम्म, मेरे को आती है वेबसाइट बनाना। ठीक है। हम्म, तो एक खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट जहाँ पे आप दिखा सको कि ये मेरी वेबसाइट्स है और यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये मैंने बनाई थी बेसिकली, लास्ट ईयर में बना दी थी, अभी मैंने जाके उसको अपडेट करी थी जो आपने पोस्ट देखी थी। तो हाँ। लाइक, तो वो वाली जो पोस्ट थी उसमें मैंने अपनी वेबसाइट थी वो अपडेट करी थी, क्योंकि पुरानी वाली थोड़ी सी ओल्ड यूआई की थी, थोड़ा सा हम्म, अच्छा नहीं था। और बेसिकली तो मैंने वो अभी उसको अपडेट करा था। तो ये मतलब मैंने जैसे वेब डेवलपमेंट सीखी थी तब सबसे पहली चीज मैंने करी थी, क्योंकि जो ये आप स्टूडेंट हो तो उसके गिटहब के जो वो आते हैं, डेवलपर पैक आता है, स्टूडेंट डेवलपर पैक। हाँ हाँ। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी। लाइक उसमें आपको अगर आपको डेवलपमेंट सीखनी है तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री। और बेसिकली अगर आपको डोमेन चाहिए तो 4-5 डोमेन देते हैं आराम से फ्री आपके लिए। तो मैं अभी वही यूज कर रहा हूँ अपने डोमेन के होस्टिंग के लिए। ओके, इसको थोड़ा सा बता दो ना, लाइक, इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। क्या बताया आपने, ओके। स्टूडेंट हाँ, डेवलपर क्या है सो वो? अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो बेसिकली आपको कॉलेज एक स्टूडेंट ईमेल प्रोवाइड कराता है। ठीक है। हम्म, तो उस ईमेल हम्म, का यूज करके आप बेसिकली गिटहब का एक स्टूडेंट डेवलपर पैक होता है, हम्म, उसके थ्रू जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको, बेसिकली जो हम्म, फ्री में प्रोवाइड होती है एक स्टूडेंट को, जो गिटहब प्रोवाइड करता है। और वो होती है जैसे कि कोर्सेज हो गए, फिर आपको डोमेन्स हो गए, फिर आपको हम्म, डिजिटल ओशन का पैक मिल जाएगा आपकी हम्म, होस्टिंग के लिए, जिसमें आपको कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे, कुछ डॉलर, $200 मिल जाते हैं जैसे 1 साल के लिए। तो आप उसको यूज कर सकते हो। और फिर 4-5 डोमेन हो गए। तो ये आप बेसिकली बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें जो आप यूज कर सकते हो। जेट ब्रेन्स के प्रोडक्ट होते हैं VS कोड के, ये बहुत हम्म। सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती हैं, तो वो प्रोवाइड कराता है गिटहब का।
तो वहाँ पे आप उसको जाके एनरोल करो, बस वहाँ पे आपकी स्टूडेंट की ईमेल आईडी डालो और फिर रजिस्टर करो। तो बेसिकली 3-4 दिन लगाएगा आपकी वेरीफाई करने में, और फिर आपका वहाँ पे वो अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हो उसको सर यूज। ओके ओके, तो ये बेनिफिट एज अ स्टूडेंट आपको मिल सकता है कि आपको डोमेन नेम फ्री में मिल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोर्सेज आपको कोई मिल भी नहीं। सकते हैं जिससे आप सीख सकते हो। या बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, मतलब बहुत सारे। और बेसिकली यूट्यूब तो है ही, वो तो मतलब है ही हाँ सबसे खतरनाक यूट्यूब। रिसोर्स। और बेसिकली ये भी बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, तो आप जाके एक बार इसको देखो, ये बहुत सही चीज़ है अगर आप स्टूडेंट हो तो। ओके, एंड रेज्यूमे का बता दीजिए ना, रेज्यूमे किस तरह से बिल्ड करना है जो हम लोग तो इंटर्नशिप मेरे के को लिए मतलब ट्राई इतना कर रहे आइडिया हैं। नहीं है, जितना हाँ मैंने कर रखा है मेरे रिज्यूमे में, मैं हाँ उसके हाँ, हिसाब से उसके, बता देता हूँ हाँ उसी बेसिकली। के हिसाब से बताइए, हाँ। तो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट करा था तब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं। तो मैंने हम्म, बेसिकली उस समय क्या करा था, अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए थे। कुछ दो तीन अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लो, जैसे कि मैंने बना लिया था एक चैट एप्लीकेशन हो गया, अगर आप हम्म, वेबसाइट डेवलपमेंट में हो। चैट एप्लीकेशन हो गया, एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई। फिर मैंने कुछ अपना छोटा मोटा प्रोजेक्ट और बना लिए थे। हम्म, तो फिर वो डाल दो उसमें। और फिर आप डायरेक्टली उसको बता सकते हो आप अपने, कि जिसको भी आप रिज्यूमे भेज रहे हो, कि आई एम वेरी न्यू टू दिस एंड लाइक आई वुड लाइक टू वर्क फॉर यू। एंड जस्ट अपना दिखा दो, प्रोजेक्ट दिखा दो। तो बेसिकली जब आप कोई स्टार्टअप आपको हायर कर रहा है ना, तो वो आपका डीएसए नहीं देखता है इतना, वो आपका हम्म, डेवलपमेंट स्किल्स देखता है, क्योंकि उनके पास इतना हम्म, टाइम नहीं होता कि वो आपको डेवलपमेंट सिखा सके। हम्म, तो आपके डेवलपमेंट स्किल्स को ज्यादा देखते हैं बेसिकली, रेदर देन द डीएसए स्किल्स। सो वहां पे आप उनको अपने स्किल्स दिखा सकते हो। तो डेवलपमेंट स्किल्स दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रोजेक्ट्स का। तो मतलब हम्म, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, क्या क्या वेबसाइट बना रखी हैं, आपकी डिजाइन स्किल्स कैसी हैं, आपकी कोड क्वालिटी कैसी है, बेसिकली कैसा कोड लिखते हो। कोड आपका बेकार है, फंक्शंस कहीं जा रहे हैं और कोड कहीं जा रहा है, तो बेसिकली किस तरह से आपने उसको ब्रेक कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में, कोड को। तो वो बेसिकली बहुत मैटर करता है अगर आप किसी स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हो, उनका कोड ऑर्गेनाइजेशन आपका कैसा है पूरा। तो वहां पे जाके आप ये कर सकते हो। तो वहां पे आप दिखा सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, ये कर रखा है। फिर उसके स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए थोड़े से अच्छे अच्छे से, उसका यूआई थोड़ा सा अच्छा बना दिया। और बेसिकली अगर आप यूट्यूब से भी देख के कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप उसमें एक ऐसी चीज डालो जो आपके प्रोजेक्ट में यूनिक हो, जो किसी ने और ने नहीं डाली हो, जो सिर्फ आपने डाली हो। तो वो आप बाद में बता सकते हो कि ये एकदम यूनिक चीज है, ये कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के वहां पे आप थोड़ा सा अगर उसमें लगाओगे ना, तो आपके डेवलपमेंट स्किल्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप कुछ नया सर्च करके बना रहे होगे वहां पे। और बेसिकली आप एक पूरा प्रोजेक्ट तो बना ही रहे हो यूट्यूब से देख के, बेसिकली आप उसमें नई चीज डालोगे तो आपको आपके कोड स्ट्रक्चर को समझने में भी आपको पूरा वो लगेगा कि मैंने कोड कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसका नया फीचर जो ऐड कर रहा हूँ वो कैसे ऐड होगा। तो वो बेसिकली डालोगे तो वो आपके प्रोजेक्ट में यूनिक रहेगी, और आप उसको दिखा सकते हो, मतलब जो भी आपका चेक कर रहा है कंपनी वाला, तो हम्म, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो बेसिकली हम्म, ये ऐसे ही था, मैंने जैसे अपना रिज्यूमे बनाया, फिर मेरे पास एक एक्सपीरियंस आया तो मैंने एक कंपनी डाली। फिर मेरे पास दो एक्सपीरियंस आया तो मैंने दो कंपनी डाली। ऐसे जैसे जैसे हाँ। एक्सपीरियंस आता रहता है तो मैं वो ऐड करता रहता हूँ वहाँ पे। और प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो ऐड करता रहता हूँ। तो हर मतलब 1.5 महीने में मैं अपना रिज्यूमे अपडेट करता रहता हूँ, विद प्रोजेक्ट्स एंड विद एक्सपीरियंस। ओके ओके, एंड जो पोर्टफोलियो है आपका वो भी यूज करते हो आप अपनी, लाइक जो हायरिंग जो है, एचआर है, या फिर जो हायरिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो हायरिंग कर रहे हैं, तो उन लोग आप अपना पोर्टफोलियो भी दिखाते हो या फिर सिर्फ रेज्यूमे सेंड करते हो? तो बेसिकली मेरे पास मैंने एक टेम्पलेट बना के रख रखा है, जो मैं हर बेसिकली उनको अगर मेरे को करना है फॉरवर्ड, तो मतलब उनको रिक्वेस्ट करनी है, तो बेसिकली मैं उनको वो टेम्पलेट यूज करता हूँ। तो उसमें मैं अपना लिंक्डइन अकाउंट देता हूँ सबसे पहले तो। फिर हम्म, दूसरे नंबर पे देता हूँ अपना जो पोर्टफोलियो का लिंक है। तो उस हम्म, पोर्टफोलियो के लिंक को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ वहाँ पे। और फिर लिंक्डइन का लिंक तो होता ही है, और फिर अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ नीचे, कि अगर आपको बाद में को कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ईमेल और मतलब मेरा जो है पोर्टफोलियो लिंक, वो तो वहाँ पे होता ही है। तो बेसिकली हाँ, पोर्टफोलियो वेबसाइट को मैंने एक एनालिटिक्स लगा रखे हैं, तो हाँ मतलब वो भी चीज़ वो विजिट करते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो विजिट नहीं करते, कि वो विजिट करते हैं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अच्छा बनाया, क्योंकि पुराना वाला थोड़ा सा हम्म, अट्रैक्टिव नहीं था, तो वो लग नहीं रहा था वो वैसे। तो इसलिए हाँ। मैंने उसको थोड़ा सा और अच्छा बना के वापस डाला है। नहीं, अभी का तो खैर काफी प्यारा लग रहा है। आई थिंक उसी के हाँ, वो अगर मैंने बेसिकली पोर्टफोलियो उसको दिखा। सिंपल बनाने की कोशिश करी थी एकदम, कि हाँ। थोड़ा सा बंदे को समझ में आ जाए, सामने वाले को, कि खोलते वेबसाइट को पता लग जाए कि हाँ चलो इसको आता है, ऐसा। और मतलब वो सिंपल बनाने में जो मेहनत लगी है ना, वो बहुत जबरदस्त है, वो बहुत सिंपल है और बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन दिख रहा है। सब कुछ क्लियर है, ये थैंक यू। प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें हैं, ये ऊपर हाँ ईमेल हाँ। आईडी दी हुई है, यहाँ पे फोन नंबर है, ये लिंक्डइन का प्रोफाइल है, ये सारा सब कुछ। तो उससे मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुआ और मुझे भी सीखने को मिला। एंड उसके अलावा हम लोग प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर सेकंड ईयर में कोई है तो वो किस टाइप के प्रोजेक्ट अभी बना सकता है एज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट? तो बेसिकली किस टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हो वो आपके ईयर से नहीं होता, वो बेसिकली आपको क्या आता है और आप क्या सीखना हम्म, चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो बेसिकली अगर आपको
बेसिक वेब डेवलपमेंट आती है, कि अगर जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस के साथ काम करना आता है, हम्म, तो आप बेसिकली कोई भी वनीला जावा स्क्रिप्ट को लेके एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। लाइक हम्म, कैलकुलेटर हो गया, एक वेदर का एपीआई से फैच करके डिटेल करके वेदर ऐप बना लिया। तो आप बेसिकली अगर ये बना सकते हो, फिर अगर आपको थोड़ा रिएक्ट जेएस आता है, ठीक हम्म, है, तो फिर आप बेसिकली एक चैट एप्लीकेशन बना सकते हो फायरबेस का यूज करके। फायरबेस एक बहुत अच्छा है अगर आपको स्टार्ट करना है कोई भी अपना प्रोजेक्ट, बना बनाया बैकएंड मिल जाता है आपको, तो उसका ओके, यूज करके आप एक वो बना सकते हो, लाइक एक चैट एप्लीकेशन बना सकते हो अगर आपको रिएक्ट जैसा आता है तो। फिर आपको थोड़ा और आगे जाना है तो टेलविड सीएसएस सीख के आप उसमें अच्छी से सीएसएस डाल सकते हो, तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में आप स्किल ऐड कर सकते हो बाद में। फिर थोड़ा और आता है, जैसे अगर नेक्स्ट जेएस भी आती है, तो बेसिकली नेक्स्ट जेएस को यूज करके सर्वर साइड रेंडरिंग करके और फिर बैकएंड पे भी थोड़ा सा काम कर सकते हो आप। तो फिर वहां से एक एपीआई भी बना के आप बना सकते हो। तो मतलब जैसे जैसे आप चीजें सीखते जाओगे, तो जो प्रोजेक्ट के जो लेवल होते हैं आपके, वो बढ़ते जाते हैं कि आप कितना डिफिकल्ट उस प्रोजेक्ट को लेके जा सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको सिंपल सी चीजें आती हैं, तो आप कैलकुलेटर हो गया, वेदर एपीआई, हाँ, वेदर का ऐप हो गया, ये बना लो। फिर अगर आपको रिएक्ट जैसा आती है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, और फिर चैट हम्म, एप्लीकेशन हो गया, ये बना लो। फिर अगर नेक्स्ट जेएस आ गया, तो बेसिकली आप नेक्स्ट जेएस में नोड जेएस आ गई, तो फिर आप जाके एक बैक एंड भी बनाओ खुद ही, फ्रंट एंड भी खुद बनाओ, और फिर उन दोनों को कंबाइन कर लो। फिर थोड़ा सा हम्म, डॉकर वॉकर आ गया, तो उसको एक वर्क फ्लो भी बना दो, सीआई सीडी पाइपलाइन बना दो आप बेसिकली उसके हम्म, गिटहब पे कैसे होगा, फिर होस्टिंग कहाँ पे होगी इसकी। तो मतलब ये सारी चीजें आती रहती हैं अगर आप और ज्यादा सीखते रहते हो, तो उससे कोई ईयर से कोई मतलब नहीं रहता। बेसिकली इससे आपका मतलब रहता है कि अगर आपको कितना आता है, क्या क्या हम्म, स्किल्स आपके पास हैं, और क्या क्या स्किल्स आप गेन करना चाहते हो। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपके पास जो स्किल्स नहीं आती, उस चीज का प्रोजेक्ट लोगे ना, तो हम्म, वो चीज आप जल्दी सीखोगे। बेसिकली अगर आपको नेक्स्ट जेएस नहीं आता, पर आपने बोला कि मैं अगला जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो नेक्स्ट जेएस को लेकर बनाऊंगा, तो हम्म, बेसिकली तो वो आपको जल्दी, बहुत जल्दी सीख जाओगे आप उस चीज को, क्योंकि आप डायरेक्टली उसके प्रोजेक्ट में काम कर रहे होगे बेसिकली, रेदर देन कि उसकी एबीसीडी पढ़ने के अलावा आप सीधे एक्स हम्म, वाई जेड पढ़ रहे होगे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस स्टफ होगा, तो आप ज्यादा जल्दी पढ़ पाओगे। यस, ओके।